बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जहां पर अगर हम बात कर लें तो बहुत अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट कौंसिल की मेज़बानी मिल गई है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी अब एशियन क्रिकेट कौंसिल के भी सदर मुंतखब हो गए। और यह अब पाकिस्तान के पास एशियन क्रिकेट कौंसिल की जो सदारत है, इस पर अब क्या फैसले मजीद आते हैं, इस पर भी हम अपने शो पे बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का तसलसल बरकरार नहीं है। पाकिस्तान मुसलसल शिकस्त पर शिकस्त खाता दिखाई दे रहा है। दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां पर न्यूजीलैंड ने बाकायदा इस टूर्नामेंट के इस सीरीज के अंदर एक दफा फिर जहां पर T20 में कामयाबी हासिल की थी, वहां पर वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। इस पर भी बात रहेगी। और पाकिस्तान के बैटर्स क्यों नाकाम नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग क्यों नाकाम नजर आ रही है, और फिर चंद ऐसे खिलाड़ियों को हम मौका दे रहे हैं जो शायद सूदमंद भी कोई साबित हो रहा है और जिन्हें हम सीनियर समझते हैं, उनका जिक्र सामने नहीं आ पा रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं, इन सब पे भी बात करेंगे। दीगर जो कराची के अंदर इवेंट्स अब अख्तामी लम्हात पे चल रहे हैं क्रिकेट के, उस पर गुफ्तगू रहेगी। नेशनल गेम्स पे हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने शो के अंदर। और इस हवाले से हमें बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं सैयद नदीम साहब ने। सैयद नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा इस वक्त है, क्योंकि एशियन क्रिकेट कौंसिल की सदारत मिल गई है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर है। बहुत से स्टेडियम सब अच्छे तामीर कर रहे हैं, एशियन क्रिकेट कौंसिल के सदर मुंतखब हो गए मोहसिन नकवी साहब, लेकिन पाकिस्तान की टीम बेहतर नहीं हो रही है। थैंक यू वेरी मच शहजादा भाई। असल में देखें, बात यह है कि ये तो टेन्योर बेसिस होता है कि कभी किसी का टेन्योर होता है, कभी किसी का, जो मकसद बोर्ड है, 8-10 बोर्ड है दुनिया के अंदर, तो उसी बेस पे शायद इनको जो जो सदर जो मुंतखब किया गया। इससे पहले श्रीलंका के थे, वो आर्जी तौर पर जो सदर थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के। उनसे पहले जो ये जय शाह थे, जय शाह जब जो ICC में गए हैं तो उसके बाद ये ओहदा खाली हुआ था। तो जो ये वैसे खुशाइन बात है, ये मोहसिन नकवी साहब बने। अब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में भी जो मतलब मामला है वो भी बेहतरी की तरफ आएंगे। और जो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से ये स्टेडियम को रेनोवेट किया, जिस तरह से ICC चैंपियन ट्रॉफी मुनक्किद करवाई पाकिस्तान में, और जो मामला ऐसे तरीके से उन्होंने किए, इंडिया के हवाले से भी जो इतना मतलब हाइप क्रिएट हो गई थी कि वो इंडिया खेलेगा नहीं, ये होगा वो होगा। तो इसमें जो है क्रेडिट तो जाता है मोहसिन नकवी साहब को। उन्होंने बेहतरीन जो है वो अपनी हिकमत अमली अपनाई, जिसकी वजह से इंडिया को भी उन्होंने राजी किया और पाकिस्तान को भी एक बराबरी की बुनियाद पर उन्होंने रखा कि आइंदा नेक्स्ट टाइम जब भी कभी कोई भी ICC का इवेंट होगा, वो पाकिस्तान जो है न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा अगर इंडिया में होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो एक इवेंट था, अब ये ज्यादातर इवेंट जो है इंडिया को ही मिलते हैं। एशिया कप भी इंडिया में होना है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, क्योंकि पाकिस्तान को इससे फेवर मिलेगा। और ये जो वो इंडिया के लिए अपने जो है अच्छा, फेवर मिलेगा नदीम साहब, फेवर मिलेगा। आपने कहा दोनों टूर्नामेंट इंडिया में होने हैं, लेकिन जो हाइबर मॉडल का सिलसिला है ना, अब किस तरफ रुख देखेंगे, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर इस वक्त मोहसिन नकवी बन गए, और क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां अब उनके ऊपर बढ़ गई हैं। सिर्फ पाकिस्तान को वो नहीं देख रहे हैं, एशिया के तमाम ममालिक को वो देख रहे हैं। उसमें इंडिया भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है। तो आप समझते हैं कि जो हाइबर मॉडल का सिलसिला है ना, जिस तरह प्रेशर था जिए शाह पे, अब मोहसिन नकवी पे आता दिखाई देगा, या फिर अब तो मौके पर डटे रहेंगे कि हम भी हाइबर मॉडल पर एशियन T20 टूर्नामेंट खेलेंगे, एशिया उसके अलावा वर्ल्ड कप हम T20 खेलेंगे, क्योंकि ये दो बड़े इवेंट जो है इंडिया में होने। शहर भाई, असल में देखिए, ये तो अभी अनाउंस हुआ है इनका, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल। उससे पहले जो है बाकायदा जो वो आपको पता है MOU साइन हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, और जिसमें ICC की फुल इन्वॉल्वमेंट थी। और बिल्कुल आपने सही कहा, जय शाह के ऊपर प्रेशर था, और काफी प्रेशर था कि भाई जो वो उनके कंट्री की तरफ से भी और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी। और पाकिस्तान जो है वो ऐसा क्रिकेटिंग कंट्री है दुनिया के अंदर, जिसमें पूरी दुनिया में जो है बड़े जो है वो मतलब क्रिकेट के हवाले से इकदाम भी किए हैं, और बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं पाकिस्तान ने, बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा किए हैं। तो पाकिस्तान की एक अपनी जगह वर्थ और वैल्यू तो है। और उसका देखें नुकसान इंडिया को मैं इस हवाले से कहूँगा कि इंडिया का जो रेवेन्यू आता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, आपको पता है। अब वो ना पाकिस्तान के हिस्से में आया, ना वो उनके हिस्से इंडिया के हिस्से में आएगा। वो दुबई, उसमें से कुछ हिस्सा दुबई ले जाएगा, कुछ इनको मिलेगा।
तो ये नुकसान तो जो है ज्यादातर इंडिया का है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा टूर्नामेंट होने हैं। और मोहसिन नकवी साहब की जो हिस्मत अमली हमने देखी है पिछले दिनों, तो उससे मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा कि वो एशियन कंट्रीज को तो बिल्कुल देखेंगे, लेकिन इंडिया के हवाले से जो है वो क्लियर जो है एक मौक़िफ़ है, और वो उस पर मेरे ख्याल से वो स्टांस लेंगे बिल्कुल। चलें इस तरह लेंगे। और आप समझते हैं कि ये भी बेहतर फैसला हो जाएगा पाकिस्तान के हक में भी, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने एडवांटेज लिया है ना, आपने देखा कि टूर्नामेंट टाइटल चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम कर ली, जिसपे अगर हम देखें तो इंग्लैंड का भी दौरा म्यार नजर आया इस पे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन साबका क्रिकेटर्स भी बोल उठे, उस तरह दीगर और क्रिकेटर्स भी इंडिया को, शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया जीत गया, लेकिन शायद वो फेवर नहीं हासिल कर सका जो यूरोप कंट्री से उन्हें हासिल होना चाहिए था, जहां पर उन पर काफी तनकीद हुई कि एक ही वेन्यू पे वो पूरा टूर्नामेंट खेलते रहे, पिचेस का अंदाजा था, अपने बॉलर्स का इस्तेमाल वो अच्छे कर सकते थे, अपने बैटर्स उस विकेट पर इस विकेट के लिहाज से अपने खिला सकते थे, और उसका पूरा फायदा इंडिया ने उठाया और दीगर टीमें इस पे बहुत सी नुक्ताचीनी भी करती नजर आई। तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को T20 एशिया कप में भी नजर आएगा, या इसके अलावा जो है T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, तो वो भी एडवांटेज पाकिस्तान को नजर आएगा कि एक वेन्यू पे पाकिस्तान जब खेल रहा होगा तो वहां फायदा हो सकता है पाकिस्तान को। बिल्कुल सर भाई, देखें इंडिया अपनी जो है पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को किसी तरह डिस्टर्ब करे, पाकिस्तान टीम को, और वो कहीं ना कहीं कोई नई जो है मंतक या लॉजिक लेकर आएंगे। लेकिन जो अभी ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई है, इससे सारे जो है मामला क्लियर हो गए कि भाई देखें, अगर आपने ये तमाम मैचेस वहाँ खेले यूएई में, तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली वहीं खेलेगा। अब इंडिया ज्यादा क्या कर सकता है कि ये कर सकता है कि शारजा में या दुबई में या श्रीलंका में, ये 3 जगहों पे जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करना चाहेगा वो। तो वो इंडिया का हमेशा से पूरा इम्तियाज यही रहा है कि वो पाकिस्तान को जो डिस्टर्ब रखे, ट्रैवल जरूर कराना है, पिचेस पे एडजस्ट नहीं होने देना है, कहने का मकसद ये है आपका। जी जी बिल्कुल शहजादा भाई, वो जैसे इंडिया को फेवर मिला था बिल्कुल एक ही जगह पर, एक ही ग्राउंड पर, और पिचेस भी उनकी, और हमेशा से मिलता आ रहा है इंडिया को। देखिए जो आपने बात की थी, दीगर कंट्रीज ने भी जो वो इस हवाले से बयानात दिए। अगर इंडिया की आईपीएल को आप निकाल दें, आईपीएल को माइनस कर दें या खत्म कर दें, तो उसके बाद देखें कि दुनिया किस तरह इंडिया के ऊपर बरस पड़ती है। वो कुछ मामलात होते हैं जिसकी वजह से लोग जो वो खामोश हो जाते हैं। अच्छा, इसका मुजाहरा अगर हमने देखा यहाँ पर नदीम साहब है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आया, और दीगर क्रिकेट टीमें जो है ममालिक की, उन पे जो साबका क्रिकेटर्स है काफी नुक्ताचीनी उन पर करते दिखाई दी है, इंडियन टीम पर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए मैंने क्या कहा कि आईपीएल जो है वो ज्यादातर जो क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर है, कोई कमेंट्री में है, कोई किसी टीम का फ्रेंचाइज के साथ जो वो कोच है, कोई असिस्टेंट कोच है, कोई हेड कोच है, कोई जो है वो मतलब किसी न किसी हवाले से जो एंगेज होते हैं, तो उनके फिर बयान थोड़ा सा ऐसे ही आते हैं, मिले जुला रद्द अमल होता है। लेकिन जो इनके साथ एंगेज नहीं है और जो क्लियर विजन रखते हैं और जो क्रिकेट को समझते भी हैं और क्रिकेट पर अच्छी बात भी करते हैं, तो उन लोगों का बयान जो है वो क्लियर आया कि भाई इंडिया की जीत में जो वो मकसद हकदार नहीं थी इंडिया। जो उन्होंने जिस तरीके से जो वो एक टिकट भी अपनी मकसद की, जो अपने मतलब की बनवाई उन्होंने, और जो ग्राउंड भी जो है वो एक ही चूज किया, और 0 ट्रैवलिंग थी उनकी। और दीगर टीमें जो है कोई 8,000 किलोमीटर किसी ने ट्रैवल किया, किसी ने 6,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, किसी ने 7,000 किलोमीटर। तो ये फर्क आता है डेफिनेटली। देखा वो कहते हैं ना कि सफर कितना ही आरामदेह क्यों ना हो, उसकी थकान जरूर होती है। तो ये है जब टीम ट्रेवल करती है, मैचेस का प्रेशर, फिर आपको पता है कि फ्लाइट लेने के लिए भी 3 से 4 घंटे पहले जो है वो प्लेयर एंगेज हो जाते हैं, उनको सामान जो है पैकअप करना, फिर उसके बाद एयरपोर्ट जाना, और ये सारे, फिर उसके बाद लैंडिंग, और ये सारे मामला होते हैं, ट्रेवल करके होटल जाना। तो उसकी थकान होती है, और जिसकी वजह से जो है वो इंडिया को एडवांटेज मिला है इसका, कि जो है उनके प्लेयर जो है एक ही जगह पर मुकीम थे, और उन्होंने जो है देखें आप जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी जो है वो जीती। चलें, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। पाकिस्तान के सबसे बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने वाला है 11 अप्रैल से। और अगर उस पर अब थोड़ी सी बात कर लें तो जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ साथ हम देखेंगे कि गैर मुल्की प्लेयर्स भी इन एक्शन होंगे, और इसकी बाकायदा अब टिकटों की जो एक्स टिकटें हैं उसकी फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े बेचैनी से पाकिस्तानी फैंस इंतजार करते हैं पाकिस्तानी सुपर लीग का। बिल्कुल शरार भाई, देखें भाई ये सबसे बड़ा इवेंट है, और इसको अगर हम कहें कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट के माथे का झूमर है पीएसएल, और हमने और मजीद जो है इसमें मजबूती लानी है, मजीद बेहतरी लानी है डे बाई डे।
और इसको जो है जब तक देखें हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारे दुश्मन हम पर हमला करते रहेंगे, चाहे वो हमारे जो हरीफ दुश्मन कह रहे हैं, हरीफ कह रहे हैं आप, के जो मुखालफिन है वो हमें किसी न किसी हवाले से इंगेज भी करेंगे और हमारी क्रिकेट को कमजोर भी करते रहेंगे। और ये पिछले जो है 20-25-30 साल में देखें कि जो है इन्होंने बिल्कुल हमारी टीम को जो है किसी न किसी हवाले से कभी हमारे प्लेयर्स को किसी मामला में उलझा दिया, कभी जो वो इवेंट के हवाले से, कभी टीम ना भेजना है, कभी वो उसका अमन अमान का इशू बना देना, ये सारी चीजें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उन सब चीजों से निकलकर PSL भी पाकिस्तान में करवाया और तमाम इंडिया के अलावा तमाम टीमें पाकिस्तान आई हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज भी खेली हैं, वनडे सीरीज, T20, और ये सबसे बड़ी मिसाल ICC चैंपियन ट्रॉफी जो हुई, शानदार इवेंट हुआ। तो ये सारा क्रेडिट जाता है जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उसको, लेकिन फिर भी अभी भी जहाँ पर भी कमी कोताही है, खामी है, उस पर हमें इजी नहीं होना है और हमने जो है वो उसको जो है वो उसी तरीके से लेना है। बिल्कुल जो है हमने ये भी समझना है कि हमारे खिलाफ जो लोग लगे हुए हैं, जो हमारे हरीफ हैं, वो कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो PSL 10 की टिकटों की फरोख्त है, ये भी एक अच्छा अमल है और इससे जो है शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। चले बेहतरीन क्रिकेट तो देखने को मिलेगी नदीम साहब, साथ साथ क्योंकि 4 वेन्यूज पर जो है इस पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले जाएंगे और जिसमें कराची, लाहौर, मुल्तान और अगर हम बात कर ले तो पिंडी शामिल है। तो आप समझते हैं कि एडवांटेज अब बढ़ता जा रहा है, वेन्यूज हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं और क्योंकि अरबाब नियाज स्टेडियम पर भी एक नुमाइशी मैच खेला जाएगा, तो आप समझते हैं कि अब वेन्यूज हमारे पास भी बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जब 11th पाकिस्तान सुपर लीग होगी तो उसमें मजीद 2 टीमों का भी इजाफा किया जा रहा है, तो कुछ और प्लेयर्स का इजाफा होगा, मैजिक प्लेयर मजीद आएंगे, उसके अलावा जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो इन एक्शन होंगे, दीगर जो ममालिक हैं उनके प्लेयर्स इन एक्शन होंगे, तो 2 टीमें बढ़ने से और ज्यादा एडवांटेज भी हो जाएगा। बिल्कुल जरा भाई देखें, ये जिस सिटी में क्रिकेट होगी या PSL के मैचेस होंगे, लेकिन वहाँ पे तमाशाई भी जाते हैं और ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, फिर वहाँ की होटलिंग करते हैं वो लोग, अच्छा फूड भी लेते हैं, फिर दीगर शॉपिंग भी करते हैं। तो एक जो है मुआशी तौर पे भी इस्तेकाम आता है उस शहर के अंदर। देखें दुनिया के अंदर लोग जो है ओलंपिक के लिए इतनी बड़ी बड़ी बिड्स देते हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल का होता है उसके लिए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, हर मुल्क चाहता है कि हमारे मुल्क में हो, हमारे शहरों में हो। तो उसकी वजह क्या होती है? एक तो आपको जो है मीडिया के हवाले से पब्लिसिटी मिलती है, दूसरा मुआशी तौर पर इस्तेकाम आता है। और ये जो 4 आपने जो वेन्यूज बताए हैं तो हमारे बड़े शहर हैं और यहाँ पे बेहतरीन खूबसूरत स्टेडियम बने हुए, जिसकी वजह से जो है ये टूर्नामेंट वहाँ पर जो है मुनक्किद अच्छा, किया जा रहा है। दो ग्राउंड्स में तो काफी इवेंट रहे, लाहौर और कराची। कुछ मैचेस कराची को कम मिले, लेकिन आप समझते हैं कि मुल्तान और लाहौर पिंडी में अगर हम देखेंगे तो वहां के शायकीन बेचैनी से इंतजार करते हैं क्रिकेट का। बिल्कुल कराची के अंदर जो है वो थोड़ा सा इनको चीजें जो है वो देखिए, ट्रैफिक का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वो होता है कराची के अंदर ना, हुजूम होता है, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट को भी परेशानी होती है और सिक्योरिटी इदारे हैं हमारे, उनको भी परेशानी होती है। तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। फिर आपको पता है कि पार्किंग एरिया, ये सारे मामला होते हैं, 1.5 से 2 घंटे ग्राउंड के अंदर इन होने में लग जाते हैं। जो भी अगर देखने जाता है कराची के अंदर, हम लोग जाते हैं तो वो तकरीबन 2 घंटे का टाइम चाहिए होता है। 2 घंटे पहले आप जाएं तो फिर जाकर आप जो है वहाँ पर अंदर ग्राउंड में पहुंच पाते हैं। बाकी जो फैसलाबाद और रावलपिंडी है उनके देखें आप, जो वहाँ पे जो है वो क्रिकेट हुई कम है बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है बड़ा बेचैनी से इंतजार भी कर रहे हैं और जो है वो जो है PSL 10 के जो मैचेस हैं, सनसनीखेज मैचेस, वो देखने के लिए बेताब लगे हैं वहाँ पर। चलें, बेताब नजर आ रहे हैं, कुछ बेताबी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पूरी नहीं कर पा रहे फैंस की। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा 84 रन से, और क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से, T20 सीरीज हारी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वनडे सीरीज हार चुके हैं और 2019 के बाद से न्यूजीलैंड की टीम जो है सीरीज अपने मुल्क के अंदर नाम काफी कर चुकी है। तो आप क्या कहेंगे कि इस फॉर्मेट पे न्यूजीलैंड बड़ी जबरदस्त अपनी कारकर्दगी दिखा रही है। 2019 से 6 साल हो गए और उनका तसलसल बरकरार नजर आ रहा है वनडे क्रिकेट के अंदर। शिकार भाई, थोड़ा सा मैं पहले इसे आपके इस सवाल से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर दूं इसमें, कि अभी PCB ने एक बड़ी खुशहाली अमल ली है हैदराबाद के हवाले से और फैसलाबाद के हवाले से, कि PCB ने ऐलान किया कि ये जो नियाजी स्टेडियम हैदराबाद और फैसलाबाद का स्टेडियम है, इसको रेनोवेट करने का ऐलान किया है। जो अभी ये खबर जो है काफी अर्से से जेर गर्दिश है,
और ये एक बच्चा देखिए, हम इसी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म अमल से है। नदीम साहब, मैं कई बार आपसे बात भी कर चुका हूं हैदराबाद के न्याज स्टेडियम की, और कई बार आपने इसकी निशानदेही भी की। हम कई बार अपने इसी प्लेटफॉर्म से विनस स्पोर्ट्स के हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के हवाले से काफी बातें करते रहे कि तमाम ग्राउंड्स पे हम देखते हैं कि काम होता दिखाई दे रहा है। क्या वजह है कि हैदराबाद के स्टेडियम पे काम नहीं हो रहा? तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा फैसला करार दिया जा सकता है कि क्योंकि वहां पर भी कई रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाए हैं क्रिकेटर्स ने, और पाकिस्तान अब तक वहां पर कोई मैचेस भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल जनाब, ये असल में क्या है, हैदराबाद की एक बड़ी तारीख है क्रिकेट के हवाले से। देखिए, फर्स्ट जो हैट्रिक है वो जलालुद्दीन ने वहां पर की, जज्मे अदाद ने 200 किए, तो बड़े वहां पे जो है वो रिकॉर्ड बने। यूनुस खान के रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त थे। क्या कह रहे हैं? यूनुस खान के रिकॉर्ड वहां पर जबरदस्त हैं। यूनुस खान है और दीगर प्लेयर है वहाँ पे। बड़ा अच्छा जो है वो एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। और हैदराबाद जो है किसी टाइम में जो है वो पाकिस्तान का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो डिवीजन था। अब तो खैर वो अभी भी 9 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हैदराबाद के अंदर, तो छोटा नहीं है हैदराबाद। तो आप देखेंगे यहाँ के लोग भी जो है क्रिकेट देखना चाहते हैं, और उसकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 10 से 12 हजार की थी न्याजी स्टेडियम में। तो जहां नदीम साहब क्रिकेट देखना चाहते हैं हैदराबाद और इंटीरियर के लोग, वहां पर क्रिकेटर्स अच्छे निकल रहे हैं। मिसाल आपके सामने कई अजीम क्रिकेटर निकले, शजील खान वहां की पैदावार है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अजीम गुम्मन, जाहिद महमूद, उसके अलावा शाहनवाज दानी, एक और उभरता हुआ एक नया सितारा मुश्ताक करोड़ो। तो एक लाइन बनती चली आ रही है हैदराबाद से, अब इंटीरियर से। बिल्कुल, असल में इसके अलावा चारा नहीं है आपके पास। देखे, जब इन प्लेयर्स को पता है कि हमने मेहनत ही करनी है, मेहनत के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं है, ग्राउंड नहीं है। आप देखें ना, पूरे सिंध के अंदर एक कराची है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, और कराची के स्टेडियम के अलावा आप देख लें पूरे सिंध में कौन सा स्टेडियम है जिसमें पीसीबी के मैचेज हो सकते हैं। तो ये भी एक अलमिया था जिसको पीसीबी ने किसी हद तक जो है वो एक दरीना ख्वाहिश थी लोगों की, जो किसी हद तक दूर किया है कि भाई वो ऐलान किया उन्होंने कि हम जो है वो न्याजी से। असल में इसके ग्राउंड के ना बनने की वजह ये भी थी कि जो है वो ये ग्राउंड जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर चला गया था, पीसीबी से ले लिया गया था, तो जिसकी वजह से जो है वो ग्राउंड नहीं बन पाया, रेनोवेट नहीं हो पाया। अब दोबारा शायद जो एमओयू वगैरह साइन हुआ है, तो उसकी वजह से जो है अब ये पीसीबी दोबारा इस पर काम करना चाह रहा है। और 2 नाम आप भूल गए, नोमान अली और मोहम्मद हसनैन, वो भी हैदराबाद के ही है। और हाँ, और आप देखें कि बड़े अच्छे प्लेयर जो है वो अब कराची की टक्कर के प्लेयर जो है हैदराबाद से आपको नजर आ रहे होंगे। और अंदरून सिंध से भी जो मुश्ताक करोड़ों हैं, जाहिद महमूद हैं, शाहनवाज दानी है, और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो हमें शायद उनके नाम ना पता हो, जो कुछ 1-2 सालों के अंदर जो है वो आपके सामने नजर आएंगे। तो बड़ी अच्छी जो है वो क्रिकेट जो है अंदरूनी सिंध भी हो रही है। चलें, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज पे बात कर लें थोड़ा सा। क्या कहेंगे इस टीम, दोनों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई है, वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने नाम कर ली है। 2019 से तसलसल उन्होंने बरकरार रखा वनडे के अंदर, कई सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। अब बिल्कुल देखें जलाल भाई, ये 2019 से जीत का तसलसल उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की काफी करता है कि उनकी डोमेस्टिक की क्रिकेट किस तरह से होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ देखें, अगर आपको क्रिकेट बेहतर करनी है और उसमें बेहतरी लानी है, तो सबसे पहले आप क्लब क्रिकेट, ठीक है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट, फिर जो है वो रीजनल क्रिकेट, फिर जो है पाकिस्तान की क्रिकेट आती है। अब हमारे यहाँ जो है वो क्लब क्रिकेट से ही जो है ना वो मेरिट और डिमेरिट के मामला शुरू हो जाते हैं। वो क्लब का सदर है, उनकी पसंद का प्लेयर खेलेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में आके अलग मामला आ जाते हैं कि वो जो है वो, तो जो हमारे पास ऊपर जो क्रिकेटर पहुंच रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं पहुंच रहे हैं। जब आप टैलेंटेड क्रिकेटर्स को नीचे से ही रोक लेंगे तो आप बताएं कि आपके पास अच्छे और टैलेंटेड प्लेयर कैसे आएंगे। अब आप देख लेना कि जो पाकिस्तान के जो फर्स्ट क्लास प्लेयर खेलते हैं उनमें और जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनमें कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी फिटनेस में, उनकी स्किल वर्क में। तो ये इस गैप को खत्म करने के लिए आपने नीचे जो एज ग्रुप है, ठीक है ना, उसको बेहतर करें, उसके अंदर मेरिट पर कोई कंप्रोमाइज ना हो। और उसके अलावा जो क्लब क्रिकेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट है, उसके बाद रीजनल क्रिकेट। तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के में एक दफा कहा था कि भाई पीसीबी को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, या तो एहतसाब कमेटी बनाए या कोई कंप्लेंट सेंटर बनाए, ताकि जो देखे ना, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन हो जाती है डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट या कोच जो है वो कर लेता है। मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, कुछ डिस्ट्रिक्ट जिनको मैंने देखा है उनमें वो अपने पसंद के प्लेयर्स को आगे लाने के लिए जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, अब ये 4 टीमों का फॉर्मेट लाए,
उसमें भी उनको जो ओपनर है उसको 7वें 8वें नंबर पर भेजते हैं, ठीक है ना, अंडर 19 में या डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अगर कोई विकेट ले रहा है तो उसको बॉलिंग से हटवा देते हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ से नजर आएगी? चले, ये तो परफॉर्मेंस की बात हो गई। फिर थोड़ी सी बात हम कर लें फहीम अशरफ की, थोड़ी सी बात सुफियान की कर लें। और अगर हम देखें तो नसीम शाह ने भी आके इस विकेट पर 51 रन जोड़ दिए है, जहां पर पाकिस्तान को 293 रन का हदफ मिला था और पाकिस्तान टीम 208 रन पर आउट हो गई। तो वहां पाकिस्तान की जानिब से अगर देखें तो फहीम ने 73 रन की बारी खेल ली। उसके अलावा नसीम शाह जो हारिस रऊफ की जगह बैटिंग करने आए थे 51 रन की बारी खेले, लेकिन कोई मुस्तनद बैटर आपका ऊपर से लेकर नीचे तक परफॉर्म नहीं कर सका। क्या वजह समझते हैं कि या तो फिर इन दोनों ने जो है हिटिंग का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त किया फहीम और नसीम ने, लेकिन पाकिस्तान के जो ऊपर के बैटर्स हैं नामी गिरामी और जिनके लिए यह कहा जाता है कि वो दुनिया के अच्छे बैटर्स में शुमार होते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर विकेट स्विंग वाली मिल जाए तो वहां ये शिराजा उनका बिखर जाता है विकेटों का। शहल भाई, असल में बात यह है कि हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज वो नजर ही नहीं आ रही है जैसा वो खेलते हैं। अभी मैं देखे ना, इन्होंने कितनी बॉलें जो है वो डॉट बॉलें खेली, ठीक है, आप देखें कि वो उसके बाद जो वो डिफेंसिव मूड में रहे, कोई अटैकिंग मूड में नहीं थे। आप 292 रन को चेस करने जा रहे, एक दो विकेट गिरती है तो फिर ये घबरा जाते हैं हमारे नीचे आने वाले। असल में हमारे ओपनर के अलावा देखो, ओपनर तो है ही है इशू अभी, जब तक ये साइम अयूब और फखर जमान नहीं आते। मिडिल ऑर्डर में भी बाबर और रिजवान के अलावा कोई मुस्तनद नजर नहीं आता। यानी आने वाले वक्त में अगर फखर फिट होते हैं, यहाँ पर साइम फिट होते हैं, तो आप दोनों को रेगुलर ओपनर देख रहे हैं वनडे और T20 के अंदर। उनके अलावा आपके पास प्लेयर नहीं है ना, उनके अलावा आपके पास कौन है जो ओपन कर सकें? ये दो ही शाहज़ैब अंडर 19 बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। साहबजादा फरहान ने आपके सामने जिस तरह नेशनल T20 में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक के 4 रोजा मैच में उसने परफॉर्म किया, वनडे में उसने परफॉर्म किया। क्या आप उसे मुस्तकिल अगर जगह दे और उन्हें यह कहा जाए कि आपने पूरी सीरीज खेलनी है, तमाम मैचेस खेलने हैं, तो फिर आपके सामने परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी साहबजादा फरहान की। साहबजादा फरहान को देखें, T20 में तो ओपन करवाया है शहजाद भाई, देखिए मौका दिया है, लेकिन आपने 1 से 2 मैचेस दिए उसे, आपने उसे पूरी सीरीज नहीं दी। मेरे कहने का मकसद है कि आप किसी को अगर यूज कर रहे हैं, किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरी सीरीज दे। आपने हसन नवाज को पूरी सीरीज दी ना, उसने 1 सेंचुरी स्कोर की, बकिया 4 मैचेस की कारकर्दगी आपके सामने है। 3-0 उसने स्कोर किए, 7 रन एक इनिंग में स्कोर किए, 105 रन एक इनिंग में स्कोर किए। तो आप देखिए वो रेगुलर तो तसल्सल के साथ रन नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं, ये हसन नवाज तो एकदम ही आ गए बीच में, इनका कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा था। हालांकि साहबजादा फरहान है और अपने जो तैयब ताहिर हैं, जो इनका ही नाम चल रहा था। और अगर साइम अयूब या फखर जमान अनफिट होते हैं तो या ऐसी कोई सीरीज आती है जो जिम्बाब्वे या कोई ऐसे मुल्क के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है आपने, आप समझते हैं कि यहाँ साहबजादा फरहान को मौका मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। जो उनकी परफॉर्मेंस है, देखें यार भाई, मेरे आपके बोलने से नहीं, उनकी परफॉर्मेंस खुद बता रही है। देखिए आवाज तो उठा सकते हैं नदीम साहब, आवाज तो उठा सकते हैं ना किसी प्लेयर्स के लिए जिसने परफॉर्म किया हुआ है आपके सामने। हम देखें हर प्लेटफॉर्म पे आवाज भी उठा रहे हैं बिल्कुल। हालांकि साहबजादा फरहान जो है उनका ताल्लुक कोई ना आपके शहर से ना मेरे शहर से, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बता रही है कि उनको टीम में होना चाहिए। चले उनको टीम में होना चाहिए। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और कह रहे थे कि साहबजादा फरहान ने नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में, वनडे में और 5 डे क्रिकेट के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। उन्हें मौका बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में T20 में जरूर देना चाहिए। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल अगर हम बात कर लें तो हमारे पास मौजूद थे सैयद नदीम साहब और वो गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग और उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई, उस हवाले से हम काफ़ी बातें कर रहे थे। और अब क्योंकि मैंने कहा था कि कराची के अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है और क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हमने देखा कि बहुत क्रिकेट हुई है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब इसका तसलसल बरकरार रखा हुआ है। कई टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक में सेमीफाइनल, फाइनल
के जो है रुक गए थे और अब ये सिलसिला एक दफा फिर शुरू होता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं राजा आफ्ताब साहब और ये बड़ा जबरदस्त एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा बिन हाशिम है कलर क्रिकेट टूर्नामेंट का अब सेमीफाइनल फाइनल मैच बाकी है, लेकिन इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर हम बात करें ना तो 16 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी, जिसका अब सेमीफाइनल और फाइनल मैच राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी गुलबर्ग में खेला जाएगा। और इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं राजा आफ्ताब साहब। राजा आफ्ताब साहब बड़ा जबरदस्त इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, पहला बिन हाशिम क्रिकेट कलर क्रिकेट टूर्नामेंट भी बड़ा जबरदस्त रहा और अब हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में भी कुछ टीमों का इजाफा हुआ है। कराची की रौनकें आप समझते हैं कि इसी क्रिकेट से आबाद हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो T20 क्रिकेट है ना हमारी, खासकर रमजान में, इसी की वजह से ये सब क्रिकेट चल रही है और इसी से हमारे लड़के, बहुत से लड़के इसी से ऊपर आते हैं इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आते हैं, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि जो आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, पहला भी बड़ा जबरदस्त रहा जहां पर बिन हाशिम क्रिकेट टूर्नामेंट रहा, उसमें भी अच्छी टीमें शिरकत कर रही थी और हमने देखा उसमें कई नामवर क्रिकेटर्स भी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे थे। तो ओवरऑल थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के हवाले से हमें बताएं कि कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी और किस तरह आपने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया और किन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया? देखिए जनाब, इसमें 16 टीमें हमारी शिरकत कर रही थी। पिछले साल हमारे पास 12 टीमें थी, इस दफा हमारे पास 16 टीमें थे। टीमें तो हमारे पास बहुत थी, मगर हम जो टीमों को चूज करते हैं वो जो खिलाड़ी उनमें खेल रहे थे उसके हिसाब से भी हम टीमों को चूज करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा प्लेयर इन है वो हमारे टूर्नामेंट आके खेलें। तो हमारे एक CEO है हाशिम खान साहब, वो हमें सपोर्ट करते हैं हर तरह से, हर फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मॉरली सपोर्ट करते हैं और कभी भी हमें हमने उनको जो भी रिक्वेस्ट उनके पास रखी उन्होंने कभी भी हमें मना नहीं किया इस चीज के लिए। क्रिकेट के फरोग के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटे। पिछले 5 साल से कंटिन्यू ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, पिछले 5 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट आपके साथ, और क्योंकि एक तवील अरसा उनके साथ आपका रहा है और कई नामवर क्रिकेटर्स भी जो है आपके पास से अच्छे निकल कर सामने आए जो डोमेस्टिक सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते नजर आए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ रीजन से। लेकिन साथ साथ मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं और हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट के बाइस कई ऐसे क्रिकेटर्स का माली फायदा भी हो जाता है। तो आप समझते हैं कि यह है पहचान क्रिकेट की कराची की, और जहां पर हम रौनकी कहते हैं ना, तो वहां ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट के अंदर भी बहुत पैसा आ गया है और हार्ड बॉल के अंदर भी आप कई लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं क्रिकेटर्स को, जिसका माशी अगर हम देखें तो उनको ये सपोर्ट हासिल हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। ये लाजमी देखें, बात सारी ये है कि जब तक क्रिकेटर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, हमारे यहाँ ज्यादातर जो बच्चे हैं नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं वो ज्यादातर ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जिन फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। कोई एक आध होता है जो 16 टीमों में ऐसा जो स्ट्रांग हो, बाकी सब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। उन्हें टीमें हायर करती हैं और उन्हें अपने पास से खिलाती हैं और तब जाकर ये टूर्नामेंट हमारा रंगीन होता है। अच्छा, रंगीन टूर्नामेंट होता है, कलर क्रिकेट टूर्नामेंट आपका जारी भी है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हैं जिसमें मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि कई क्रिकेटर्स और कई ऑर्गेनाइज़र को कुछ अच्छे ग्राउंड्स नहीं मिलते, जिसके बाइस शायद वो इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं लेकिन ग्राउंड अच्छे ना मिलने के बाइस वो एक अच्छा फाइनल या सेमीफाइनल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो आपको एक अच्छा ग्राउंड मुहैया हो गया है जहाँ पर कुछ फीसेज भी हैं राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सपोर्ट करे, क्योंकि अब हम देखते हैं कि कई ग्राउंड्स जो है डीएमसी के अंडर चले गए हैं जहां पर वो फीसेस की मद में वो पैसे भी ले रहे हैं, जिसपे कई बार ऑर्गेनाइजर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजर, अब तो खैर जो है खालिद नफीस साहब जो कराची क्रिकेट रीजन के वो हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात भी कही है कि अब बाकायदा मेयर कराची को भी जो है मुख्तलिफ ग्राउंड है वहां पर भी जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर है, कोई जो जोन के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें जो है कम पैसे में जो है वो ग्राउंड मुहैया किया जाए, क्योंकि फीस लगभग वही दी जा रही होती है जिसमें भाई जो हम देखते हैं कि जो बड़े प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो तो कॉर्पोरेट की मद में जो है मुख्तलिफ इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए जो है अमाउंट देना आसान रहता है। लेकिन जो गरीब ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो जोन के ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो वो फिर कहां से अदा करेंगे ऐसे पैसे जिनकी मद में हमें जो है यहां पर ग्राउंड में पैसे देने पड़े।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरे साथ भी यही हमेशा यही इशू रहा है, ग्राउंड का इशू रहा है। जो ऑर्गेनाइजर, जो ग्राउंड इंचार्ज होते हैं, वो लाजमी उन्होंने भी पूरा महीना चलाना होता है। उनके पास भी जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनको पे करना होता है। तो मैंने भी हमेशा पे करके ही इसको ग्राउंड लिए हैं, ख्वाह वो मेरे मलिर पाक स्टार ग्राउंड हो, ख्वाह मुझे राशिद लतीफ हो, ये सब हम लोग इसको पे करते हैं, तब हमें ये ग्राउंड मिलते हैं। मेयर कराची से क्या इल्तिजा करेंगे आप? मैं कराची से ये इंतजार करूंगा, खुदा के लिए ये ग्राउंड दोबारा पीसीबी को वापस दें, ताकि वो पीसीबी को इसको वो करे, क्या कहते हैं, पीसीबी इसको ले और इसको जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं कम से कम पीसीबी टूर्नामेंटों पे हाथ रख के करवाए। ये अच्छा, हमारा दूसरा ये फायदा होता है कि जहां पर रीजनल क्रिकेट हो रही होती है ना राजा आफ्ताब साहब, तो वहां पर उस ग्राउंड्स की देखभाल बड़ी अच्छी होती है। मैंने कई ग्राउंड्स ऐसे देखे हैं जहां पर डीएमसी के अंडर में जाने के बाद शायद वो उस पर तवज्जो नहीं दी गई। वो ग्रास जो हरे भरे नजर आते थे अब सूखे हुए नजर आते हैं। अगर यहां पर जो आपने बात कही ना कि रीजनल क्रिकेट के हवाले कर दिया जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अगर वो भी पैसे अगर ले रहे होंगे किसी मद में, तो लेकिन वो वहां पर उस ग्राउंड पे कुछ लगा रहे होंगे। अगर वो लगा रहे होंगे तो ग्राउंड एकदम फिर हरे भरे नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही चीज है। जब से केएमसी की तरफ आए हैं, लाहौर केएमसी एक बहुत बड़ा सेटअप है, उनके पास और काम कम है जो अब ग्राउंडों की तरफ भी ध्यान दें, तो ग्राउंडों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनके लिए एक नॉर्मल वे में वो काम कर रहे हैं कि एक जिस तरह यूजुअली तौर पे वो इसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी मेयर साहब से दरखास्त है कि काइंडली अगर आप ऑन करते हैं तो फिर अच्छे तरीके से ग्राउंड्स को मेंटेन करें, क्योंकि चले अच्छे तरीके से मेंटेन करें ग्राउंड को। राजा आफ्ताब साहब है, आपके सेमीफाइनल 2 बाकी हैं और एक फाइनल है, तो 4 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास आखिरी चंद मिनट्स रह गए हैं? अच्छा जी, देखिए हमारे पास 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची है, उनमें एक बिन हाशिम है, वो उसका सेमीफाइनल कल पहला सेमीफाइनल उसका और सिंध राना का सेमीफाइनल होगा। फिर उसके बाद आदिल सुल्तान एकेडमी और फैसल जेम खाना का सेकंड सेमीफाइनल होगा राशिद लतीफ पे। अच्छा, इसके अलावा इसके इवेंट के अख्तिताम में जो फाइनल मैच खेला जाएगा, कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन से ऐसे क्रिकेटर्स है जो इस फाइनल मैच में वहां पर जो इन्हें आपने मदऊ किया है? देखिए, मैंने सरफराज अहमद को भी बोला था, मगर सरफराज अहमद चले गए हैं वहाँ इस्लामाबाद, वो शायद इंग्लैंड चले गए हैं। और अब मैंने सऊद शकील को बोला है, वो शायद आ जाएं, उनको रिक्वेस्ट की है। मीर हमजा से रिक्वेस्ट की है। अच्छा, गुलाम मुदस्सिर हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है। और कोयटा ग्लेटर के जो मैनेजर हैं आजम खान साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है। खालिद नफीस साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो आए हमारा फाइनल देखें। चलें, ये वो शख्सियात हैं जो कराची के नामवर शख्सियात हैं। जिस तरह मैंने आपसे कुछ देर कबल खालिद नफीस साहब की बात की, जिस तरह आजम खान कराची की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी हम थैंक्स कहेंगे कि क्योंकि कई क्रिकेटर्स आजम खान ने निकाले। उनमें से एक पाकिस्तान का होनहार सितारा भी बनकर निकल कर आया है, सरफराज अहमद, जो आजम खान की सरपरस्ती में रहा और आज सरफराज हर जगह हो रहा होता है। राजा आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और राजा आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका अब इख्तितामी टाइम आ गया। अब 2 सेमीफाइनल हैं और एक फाइनल मैच बाकी है। तो यकीनन एक अच्छी चीज़ है कि कराची में क्रिकेट की रौनकें बहाल हैं, मैचेस हो रहे हैं और इसी तरह रौनकें बहाल रहेंगी क्रिकेट की, तो मजीद अच्छे क्रिकेटर कराची से निकल कर आएंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।